हाँ, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वेक्टर के बारे में। हमने देखा था क्वांटिटी जो दो टाइप की होती है। क्या देखा था हमने देखा था क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर के पास में क्या होता है, एक वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फिर हमने इसके टाइप्स देखा था। टाइप्स से हमने क्या क्या देखा था सबसे पहले हमने इसके टोटल 9 टाइप्स है। सबसे पहले क्या होता, हमने इक्वल वेक्टर देखा था, है ना। इक्वल वेक्टर में हमने क्या देखा था कि अगर दो वेक्टर है उनका डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। एग्जाम्पल, जैसे एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है, जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेक्टर कहाँ एक्ट हो रहा है, ईस्ट के तरफ, और ये वेक्टर भी एक्ट होगा ईस्ट के तरफ। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हुए। सेकेंड होगा अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर में क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड सेम होगा या फिर डायरेक्शन अलग होगा, या डायरेक्शन सेम हो या मैग्नीट्यूड अलग होगा। जैसा ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये ईस्ट की तरफ एक्ट हो रहा है। और नेक्स्ट जो वेक्टर है बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है 10 मीटर पर सेकेंड, बट ये वेस्ट की तरफ एक्ट हो रहा है। तो इनका डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये अनइक्वल हुआ। या मैग्नीट्यूड अनइक्वल रहेगा और डायरेक्शन सेम रहेगा तो भी अनइक्वल होगा। और थर्ड वेक्टर में देखा था फिर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में हमने क्या देखा था कि एक वेक्टर है एक्स वेक्टर, इस डायरेक्शन में वाई वेक्टर, इस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर पर सेकेंड। ये एक वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड, ये एक ही डायरेक्शन में, तो इनको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। इनका जो एंगल, अगर यहाँ पे एंगल पूछो तो एंगल क्या होगा इनका, 0 डिग्री। 0 डिग्री बिल्कुल यहाँ पे इनका एंगल, करेक्ट। तो ये हमने देखा था। नेक्स्ट वेक्टर क्या रहेगा आपका, 4 जो वेक्टर था वो था एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। कैसे रहेगा, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ए वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड, एंटी में क्या रहेगा, इसका अपोजिट रहेगा। ये बी वेक्टर, बट इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट। ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है बट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इनका एंगल पूछा तो एंगल क्या रहेगा, देखो ये क्या हो जाएगा, लाइन का लीनियर एंगल का। जैसे ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, बराबर है। तो इनका एंगल क्या रहेगा, ये क्या रहता है 180 डिग्री, लीनियर एंगल है, तो इनका जो एंगल रहेगा वो रहेगा 180 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमने देखा था फिफ्थ वेक्टर, वो कौन सा था, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, जो वेक्टर सब एक ही लाइन में फॉलो, इसी लाइन में, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। फिर नेक्स्ट वेक्टर हमने क्या देखा था, कॉन्करेंट वेक्टर। कॉन्करेंट वेक्टर जो एक पॉइंट से फॉलो होते हैं, उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है। जैसे ये मैंने फोर्स अप्लाइड किया, इस डायरेक्शन में F1, इस डायरेक्शन में F2 और इस डायरेक्शन में F3। तो इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, उनका ओरिजिन सेम है, इनको बोलेंगे कॉन्करेंट वेक्टर। फिर एक इन पे इंपॉर्टेंट वेक्टर है, वो है हमारा वाला 7th वाला, उसको बोलेंगे कोप्लेनार। कोप्लेनार वेक्टर। कोप्लेनार मतलब जो एक ही प्लेन में है। जैसे ये हमारा प्लेन होता है, कार्टेशियन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, बराबर है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर वेक्टर यहाँ पे है, ये एक वेक्टर और ये दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये वेक्टर होंगे कोप्लेनार। जो वेक्टर एक ही प्लेन में आए, जैसे एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे तो इनको बोलेंगे कोप्लेनार। यहाँ पे 3 वेक्टर भी हो सकते हैं,
अब मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है डी वेक्टर, तो ये कोप्लेनर है बट ये कोप्लेनर नहीं है इनके साथ में, तो कोप्लेनर जो एक ही प्लेन में आए। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा प्लेन है एक, तो एक प्लेन में दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, अगर दो वेक्टर है और वो एक ही प्लेन है तो वो ऑलवेज क्या रहेंगे, ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे। पर तीन वेक्टर कोप्लेनर रह सकते या फिर नहीं भी रह सकते। जैसे अगर मान लो ये एक प्लेन है, इस प्लेन में ये वेक्टर इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में और ये जेड डायरेक्शन में, करेक्ट है। तो ये हो गए, ये कोप्लेनर हो गए। बट अगर ऐसा अगर वेक्टर है ये एक्स वाई और ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर तो बाहर आ गया प्लेन से, देखो ऊपर की तरफ पे। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो सकते या फिर नहीं हो सकते। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो सकते या नहीं हो सकते। अगर ऐसे है वो तो ये कोप्लेनर होंगे तीन वेक्टर। लेकिन इनका अगर एंगल 90 डिग्री है, एक तो भी वेक्टर का अगर एंगल 90 डिग्री है तो कोप्लेनर होगा क्या, नहीं होगा। ऐसा हो गया, एक वेक्टर प्लेन के बाहर आ गया, ये 90 डिग्री एंगल, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो सकते या नहीं हो सकते। दो प्लेनर ऑलवेज क्या रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे। उसके बाद हमने क्या देखे थे, कोप्लेनर। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 8 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है, जैसे ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो ये एक्स, ये वाई, ये जेड। अब यहाँ पे जैसे तीन वेक्टर है, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। ये हो गया बी वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। ये हो गया सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 रहेगा। तो एक वेक्टर क्या शो कर रहा है, ए वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड 1, सी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड विथ मैग्नीट्यूड 1। इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। फिर लास्ट आपका वेक्टर आता है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। अब जैसे एक फोर्स है, हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ये है फोर्स, ये सरफेस पे है, और ये है मास। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन द एक्स डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन नहीं बता रहा, फोर्स यहाँ से लगाओ या यहाँ से लगाओ, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा, 0 रहेगा। तो ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, ये बताता जस्ट उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये थे इसके टाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, टॉपिक जो है हमारा वाला, वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स या टू वेक्टर्स। एंगल हमें निकालना है, यानी हमें फाइंड करना है थीटा, वेक्टर के बीच में जो एंगल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नोट क्या करना है आपको, हमें जब एंगल फाइंड करना है तो हमको जब दो वेक्टर लेना है, तो दो वेक्टर हम लेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करके लिखना है। आपको इसको ड्रॉ कैसे करना है, आपको इसको ड्रॉ करना है टेल टू टेल। देखो इसको आपको याद रखना है, टेल टू टेल और हेड टू हेड, या तो टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड आपको याद रखना है। ऐसे आपको ज्वाइंट करना है, फिर उसका आपको एंगल निकालना है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक वेक्टर है 1, ए वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 5, मैग्नीट्यूड की नीड नहीं है वैसे एंगल समझने के लिए। ए वेक्टर है, ये इसका टेल हुआ, ये इसका हेड हुआ। ये दूसरा वेक्टर है, ये भी इसका हेड है, ये इसका टेल है। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री,
मान लो, करेक्ट। तो ये टेल हुआ, ये हुआ हेड। नंबर 2, एक वेक्टर ऐसा है, ये एंगल हुआ 130 डिग्री, ये टेल हुआ, ये हेड हुआ, ये सेकंड वेक्टर का टेल और ये हेड हुआ। एक ले लेंगे हम, इसमें ये क्या हुआ, पहले वेक्टर का टेल, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, करेक्ट है, ये इसका टेल, ये इसका हेड, ये इसका टेल, यहाँ पे 2 टेल है और ये हेड, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड। तो अब हमको बताना है कि इनमें एंगल किसका है एक्चुअली में। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे हेड से हेड मिल रहा है, तो ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल रहेगा ऑब्वियसली, ये एंगल बिटवीन 2 वेक्टर है 60 डिग्री, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टेल हेड, और हेड और टेल नहीं लेना है हमको, तो ये जो एंगल रहेगा 130 डिग्री, ये हम इसमें लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लेंगे, ये नहीं है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, ये देखो टेल से टेल मिला, तो ये जो एंगल है ये हम लेंगे एंगल 80 डिग्री, यस, दिस इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, करेक्ट, ऐसा हमें लेना है। अब हम क्या करेंगे, ये तो है हेड से हेड और टेल से टेल, बट यहाँ पे क्या है, ये हेड से टेल मिला है, टेल से हेड, तो यहाँ हम करेंगे पैरेलल शिफ्टिंग, जो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे, पैरेलल शिफ्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट आपको बोला था मैंने। तो यहाँ हमको पैरेलल शिफ्टिंग करना पड़ेगा इसका एंगल निकालने के लिए। तो पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करेंगे हम, देखो ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, करेक्ट, और ये जो वेक्टर है इसका हेड यहाँ पे, इसका हेड यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको टेल से टेल अगर मिला, ये इसकी टेल है, ये बी वेक्टर की टेल है और ये इसका हेड है, तो हमको टेल से टेल मिलाना है या हेड से हेड मिलाना है। तो हम हेड से हेड पे तो पैरेलल शिफ्टिंग नहीं कर सकते, या तो इसको ऊपर सरकाओ या तो नीचे सरकाओ। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को ऊपर लेके चल जाएंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करूँ ऐसा, तो देखो अब इसको टेल से टेल मिल गई, कौन से, ए वेक्टर की टेल से टेल मिल गई, और पहले कैसा था, ये ऐसा ऐसा था, बराबर है। अब ये टेल से टेल मिला, तो यहाँ हम एंगल निकाल सकते हैं, पर इसका एंगल होगा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एंगल था पहले 130 डिग्री था, ये जो एंगल था ये 130 डिग्री था, करेक्ट। अब हमको एंगल कौन सा चाहिए, हमको एंगल चाहिए ये वाला, ये टेल से टेल वाला, ये हमको थीटा चाहिए, ये थीटा हमको चाहिए। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे, अब ये देखो ये एंगल हो गया, लीनियर एंगल हो गया, अरे यार ये एंगल हो गया, ये लीनियर एंगल हो गया, करेक्ट। जैसे ये एंगल है, ये 2 वेक्टर है, और यहाँ पे जो एंगल होगा इसका, जैसे इसके टेल से टेल, तो ये कितना होगा 180 डिग्री, बराबर है। अब मैंने क्या कर दिया, बीच में से एक वेक्टर ऐसा घुसा दिया, अब ये टोटल 180 डिग्री है, ये 130, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे, 180 माइनस 130 कितना बचेगा, 50 डिग्री, बराबर है, 50 डिग्री बचेगा। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये जो एंगल है थीटा 50 डिग्री, ये होगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो अगर कहीं हेड से हेड या टेल से टेल नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे और एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स हम फाइंड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ये सरफेस है, ये 2 वेक्टर ए बी, ये सी और ये डी, बराबर है। अब हमको क्या करना है,
इसको यहाँ पे मर्ज कर दो, हमको एंगल बिटवीन निकालना है दो वेक्टर, ये एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, इसको मर्ज करके एक वेक्टर बनाओ। सबसे पहले ये हो गया बी वेक्टर, और सबसे पहले यहाँ पे आपका दिया था, आपको एक एंगल भी दिया है, वो एंगल हम लिख लेते। ये हो गया 60 डिग्री सरफेस के साथ में, ये हो गया 30 डिग्री। अब क्या करेंगे हम, ये वेक्टर का भी मर्ज कर देंगे। ये हो गया ए वेक्टर, यहाँ पे डाल दिया हमने, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो वेक्टर है ये, और ये वेक्टर ए, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, बराबर है। इनका एंगल है 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। तो हमको क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ लिख देते। ए एंड बी का एंगल हमको फाइंड करना है, ए एंड डी का एंगल फाइंड करना है, सी एंड डी का एंगल फाइंड करना है, और ए एंड सी का एंगल हमको ये फाइंड करने का है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, कैसे फाइंड करेंगे हम इसको भी। अब देखो एंगल ए एंड बी, जैसे आप मर्ज कर देती हूँ, एंगल आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी का आंसर आ जाएगा ये 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट ए एंड डी, ए एंड डी ये दिख रहा है हमको 30 डिग्री। सी एंड डी, सी एंड डी कैसे निकालेंगे, ये एंगल हमको नहीं पता, बराबर है, बट ये तो लीनियर एंगल है, ये स्ट्रेट में यहाँ पे ऐसा फॉल हुआ, ये एंगल तो कितना है 180 डिग्री। फिर से एक बार, ये एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हुआ, 180 डिग्री पे दो ऐसे वेक्टर क्रॉस कर गए इसको, तो ये जो वेक्टर हुआ ये वाला, ये कितना है 30 डिग्री, और ये जो वेक्टर है ये कितना हुआ 60 डिग्री। अब 60 + 30 90, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये जो एंगल आ जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल रहेगा आपका वाला ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो टोटल सम कितना आना चाहिए लीनियर एंगल का 180 डिग्री, उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो सी एंड एंगल बिटवीन सी एंड डी 90 डिग्री ऐसा आ जाएगा। और ए एंड सी ये इंपॉर्टेंट है, ए एंड सी, ए एंड सी को हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के, बराबर है, यहाँ से यहाँ तक के हमको जाने का है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के दो रास्ते हैं, ए एंड सी आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा जाएंगे तो देखो ये 90, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, 90 90 60, तो एक ये हो जाएगा वे, क्या हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज एंगल निकालने का वे, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज एंगल निकालने का वे। तो हमको दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है, हमको करना है हमेशा क्लॉकवाइज। क्या करना है क्लॉकवाइज। अब ये एंगल को ऐड करो, ये होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये हो गया 60 डिग्री, 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240 डिग्री। तो ये बड़ा एंगल हुआ, तो इसको हम लेना है क्या, नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमको क्या नोट करना है कि जो एंगल होता है वेक्टर का, एंगल ऑफ जो वेक्टर होता है शुड बी ये रेंज में आना चाहिए, एक तो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, या फिर 180 के इक्वल या उससे छोटा। तो ये एंगल का रेंज होता है, बराबर है। तो आप हमेशा क्या लोगे, छोटा एंगल लोगे। 240 है, अब इसको ऐड करोगे, यहाँ से यहाँ तक आपको जाने का है, तो ये क्या हो जाएगा 90 + 30 कितना आ जाएगा 120। तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 120, जो 180 से छोटा है, तो आपको छोटा एंगल लेना है।
जैसे कि हम एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, कैसे लेंगे, जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, टेल से टेल मिला है ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब इसका एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, एंगल निकालना है हमको, जैसे ए एंड बी के बीच में, तो ए एंड बी में जाने के दो वे है, कौन से, एक तो ऐसे जाओ या फिर आप ऐसे जाओ, बराबर है, एक तो ऐसे जाओ नहीं तो ऐसे जाओ। तो क्या लेंगे हम, ये एंगल लेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 90 कर अगर हम करेंगे, ये 270 एंगल आएगा। ये हमको लेना है क्या, नहीं लेना है, हमको क्या लेना है 90 डिग्री लेना है, बराबर है। तो हम यहाँ से कैसे जाएंगे, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज, तो हमको क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो एंगल कौन सा लेंगे 90 डिग्री, जो छोटा, जो 180 से छोटा या उसके इक्वल, और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, हम ऐसे एंगल हम लेंगे। तो ये ऐसे हम एंगल फाइंड करते हैं बिटवीन टू वेक्टर। तो ये था एंगल। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आता है हमारा मेन टॉपिक जिसको हम बोलेंगे एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो हम इसके बाद देखेंगे। ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है। तो हमको इसको ऐड करने का है। तो सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर करेंगे हम। देखो एडिशन में इसकी 3 मेथड है, ठीक है। सबसे पहली मेथड कौन सी है, इसकी वाली, इसकी देखो 3 मेथड है इसकी वाली। सबसे पहले हम देखेंगे हेड एंड टेल मेथड। दूसरी मेथड है हमारी पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मेथड, हेड एंड टेल मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। और थर्ड हमारी मेथड है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये हमारे 3 मेथड है। सबसे पहली मेथड हम डिस्कस करेंगे कौन सी, हेड एंड टेल मेथड। तो हेड और टेल मेथड से दिख ही रहा है हमें कि अगर जैसे 2 वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो ये इसका टेल और इसका हेड। अब जो दूसरा वेक्टर है इसको हम कैसे फॉलो करेंगे, इस पे इसका हेड और उसका टेल, ये होगा इसका टेल बी वेक्टर का और इसका हेड, ऐसे हम ये करेंगे। अब इसको हम एडिशन करेंगे, वो एडिशन को हम रिजल्टेंट भी बोलते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, हेड टेल हेड टेल हेड। अब यहाँ से हम ऐसे नहीं जाएंगे टेल हेड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, ऐसे फाइंड नहीं करेंगे। हम कैसे फाइंड करेंगे, 2 वेक्टर है, एक इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, इसका टेल इसका हेड, ये दूसरा वेक्टर हो गया बी वेक्टर। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, हेड टेल मेथड में फर्स्ट वेक्टर का क्या लेंगे आप, टेल, और लास्ट अगर मोर देन 2 वेक्टर है 3 वेक्टर है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का आपको क्या करना है, हेड। ये दोनों का आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो उसका निकल जाएगा रिजल्टेंट, यानी वेक्टर अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है। तो ये इसका ये हो गया टेल फर्स्ट वेक्टर का, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये लास्ट वेक्टर। तो इसका टेल और इसका हेड, इसको बोलेंगे हम रिजल्टेंट, इसका वाला, बराबर है। अब जैसे मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, फिर ऐसे आ रहे हैं हम बी वेक्टर। आप कंटिन्यूसली इसको ज्वाइन करो। हेड टेल मेथड में क्या करना है हमें, अगर मोर देन 2 वेक्टर है या कितने भी वेक्टर है तो फर्स्ट का हेड, नेक्स्ट का टेल, फिर इसका हेड और नेक्स्ट का टेल, ऐसे। अब ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर और ये ई वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, हमको क्या करना है, फर्स्ट का टेल, ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसका टेल और लास्ट वेक्टर का हेड हम लेंगे। तो ये लास्ट वेक्टर का
हेड ये हुआ, तो इसको डायरेक्ट ज्वाइन करना है आपको। ऐसे ज्वाइन करना है आपको, ये आ जाएगा आपका वाला इसका रिजल्टेंट। तो ऐसे इसको हम ज्वाइन करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ देखेंगे, जैसे एक वेक्टर है 4 मीटर, फिर ये आएगा दूसरा वेक्टर 3 मीटर, फिर ये हो जाएगा 4 मीटर इस डायरेक्शन में, और ये आ जाएगा 3 मीटर। हमको ज्वाइंट कैसे करना है, ये फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड, इसको हम ज्वाइंट कैसे करेंगे, फर्स्ट का टेल और इसका हेड, ये ज्वाइंट कर ली, ये हमारा रिजल्टेंट हुआ, करेक्ट। अब इसको ज्वाइंट करो, देखो ऊपर की साइड को ऐड करो, ऊपर की साइड को ऐड करो इसको। जैसे ये हॉरिजॉन्टल साइड, तो दोनों को मिला के 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, ये एक वेक्टर हो गया। और ये वर्टिकल डाउनफॉल में है, इसको ऐड करो, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 मीटर। अब ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे ऐसे, ये हो गया इसका रिजल्टेंट। अभी आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस कैसा रहेगा, देखो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ही हाइपोटेनियस बोलते हैं, और दूसरे एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस बिल्कुल भी नहीं बोलते हो। तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल होना, अगर नहीं है तो हमको बनाना पड़ेगा। हाइपो बनाएंगे कैसे, पैरेलल शिफ्टिंग से बनाएंगे जब भी हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेनियस और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को बोलेंगे। अब क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर, यानी वन साइड क्या हो गई, ये हो गई, ये एक साइड, ये एक साइड, साइड 1 साइड 2, तो इसका स्क्वायर है ने, और इसका स्क्वायर सेकेंड साइड का, ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस, यानी इसको आर स्क्वायर है हमारी वैल्यू, रिजल्टेंट ये हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा वाला 36 + 64 100 हो जाएगा, और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है 10, और जो भी यूनिट रहेगा मीटर में, जैसे मीटर में, तो इसका रिजल्टेंट आ गया मीटर में। अभी तक हम क्या निकाल रहे हैं, अब आप देखिए, अभी तक हमने निकाले सिर्फ ये आर, ये एक नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, हमने अभी तक सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला। वेक्टर का भी हमने क्या निकाला, सिर्फ मैग्नीट्यूड, एक नंबर निकाला, अभी तक इसका डायरेक्शन नहीं निकाला। तो डायरेक्शन के लिए हमको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। समझ में आया एडिशन ऑफ कैसे करते हैं वेक्टर का। अब मान लो एक क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है मीटर पर सेकेंड, ईस्ट डायरेक्शन में। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 ईस्ट डायरेक्शन में। अब वो क्या हो रहा है, अब ये टर्न ले रहा है, वेक्टर नहीं क्या, एट 10 मीटर विथ एंगल 60 डिग्री एंगल से ईस्ट में इसने टर्न लिया। तो हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट इसका फाइंड करने का है। तो एक वेक्टर लिया हमने, सबसे पहले ए वेक्टर लिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, बराबर है, ये भी ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट पता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये होगा ईस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टर्न ले रहा है एक दूसरा वेक्टर, ये बी वेक्टर हो गया, जैसे ये भी 10 है इसका मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन में प्रॉपर लिखा नहीं है बट समझ जाओ कि एक वेक्टर है 10, उसका मैग्नीट्यूड 10, और ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 10 है, वो कहाँ जा रहा है इस डायरेक्शन में, और एक 60 डिग्री एंगल से, 60 डिग्री एंगल से। अब ये एंगल नहीं है, ये एंगल यहाँ से एंगल नहीं निकालेंगे हम, ये एंगल नहीं है वो,
यहाँ से उसने टर्न लिया, यहाँ से टर्न लिया, मतलब ये एंगल यहाँ बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से उसने टर्न किया, बराबर है। तो अभी हमको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। अब ये कैसा बन जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री। अब ये एंगल 120 डिग्री। हेड टेल मेथड, टेल हेड टेल हेड। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइंट कैसे करते हैं, पहले का टेल और लास्ट का हेड। अब ये जो एंगल हुआ ये 120 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते क्या, इसको अप्लाई नहीं कर सकते हम, कोई भी तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एडिशन मेथड, यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आता नेक्स्ट मेथड हमारा पैरेललोग्राम मेथड। तो अभी हम पैरेललोग्राम मेथड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसीलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अब पैरेललोग्राम हमारी है नेक्स्ट मेथड, बराबर है। जहाँ 90 डिग्री का एंगल रहेगा वहाँ पे हेड टेल मेथड वेरी यूजफुल है, उससे बिल्कुल हम सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारी मेथड आती है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम में हमको क्या करना है, आपको बस याद रखने का है, आपको यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, टेल से टेल आपको वेक्टर को एडजस्ट करना है। उसकी शिफ्टिंग कैसी करना है, टेल से टेल, हेड से हेड नहीं, टेल से टेल। तो टेल से टेल कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल हम ले लेते, एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5, और एक दूसरा वेक्टर है कहीं पे भी जिसका मैग्नीट्यूड है 10, ये बी वेक्टर। तो हमको इसको क्या करना है, टेल से टेल। तो ये इसकी टेल हुई, ये इसकी टेल हुई, ये इसका हेड हुआ, ये इसकी टेल हुई, इसका हेड हुआ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग। पैरेलल शिफ्टिंग हम कैसे करेंगे, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दो। पहला वेक्टर कौन सा था हमारा वाला, ये ऐसा ले लिया हमने ए वेक्टर, और दूसरे ये इसके टेल, इसको उठा के यहाँ पे रख दो। ये हमने ऐसा कर दिया बी वेक्टर, बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना था हमारा, 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मैग्नीट्यूड क्या था हमारा वाला, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ क्या करना है आपको, आप हेड टेल मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते। अब पैरेललोग्राम नाम ही है तो आपको एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। पैरेललोग्राम कैसा होता है, हमारा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये हमारा स्क्वायर होता है जिसमें सारे स्क्वायर होता है, जिसमें सारे एंगल का क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं सारे एंगल। ये स्क्वायर होता है, सारी साइड क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट इक्वल होती है। ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा तिरछा। तो इमेजिनरी कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये बन गया पैरेललोग्राम। अब रिजल्टेंट क्या आएगा इसका वाला, बिटवीन टू वेक्टर, मतलब डायगोनल। ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल फॉर्म हुई है, ये इसका आ जाएगा रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड में। समझ में आया, हमने क्या किया, टेल से टेल मिला है और रिजल्टेंट कैसा निकाले, ये दोनों के बीच में। अब इसका एक फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन भी देख रहे हैं हमें। तो ये जो रिजल्टेंट है आर स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या देखेंगे, एक साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यह है इसका फॉर्मूला रिजल्टेंट निकालने का। पैरेललोग्राम हेड एंड टेल मेथड में हम डायरेक्ट निकालेंगे रिजल्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। अब यहाँ हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अभी अब अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूले में। जैसा आप पुट करो,
इनके मैग्नीट्यूड पुट करो, आपको क्या निकालना है, आर स्क्वायर निकालना है, बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ये 5 स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10। अब ये मान लो जो एंगल है ना ये 60 डिग्री है, ये टोटल एंगल 60 डिग्री है मान लो, तो ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आर के आएंगी वो उसका आंसर रहेगा। ये 100, ये 5 2 ज़ा 10, 10 और 10 100, कॉस इसकी वैल्यू कितने आएंगे 60 के 1/2। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद करने पड़ेंगे, साइन 60 कॉस 180। इसको सॉल्व करेंगे हम फिर, ये 50 टाइम्स 125 प्लस 50 175 आर स्क्वायर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 175। ये आ जाएगा इसका वाला रिजल्टेंट। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे टेल टू टेल, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। बट अभी तक हमने सिर्फ रिजल्टेंट निकाला है। रिजल्टेंट ये एक नंबर है, नंबर मतलब मैग्नीट्यूड, हमें पता नहीं इसका डायरेक्शन का। ये आर का डायरेक्शन आप बोल नहीं सकते कि ईस्ट में है वेस्ट में है, हम बोल ही नहीं सकते। तो इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है, इसका डायरेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। अब डायरेक्शन निकालने के लिए कैसा है, डायरेक्शन के लिए देखिए अभी हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कैसे निकालते हैं, बराबर है। अब जैसे इसका डायरेक्शन निकाल, जैसे ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और ये हो गया इसका रिजल्टेंट हो गया, बराबर है। अब ये एक एंगल हो गया आपका वाला थीटा, रिजल्टेंट का एंगल है ये। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, हमको क्या देखना है, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो वेक्टर ए है और ये रिजल्टेंट है और ये वेक्टर बी है, तो ये ए वेक्टर कितना उठा है, ये वेक्टर रिजल्टेंट तक के कितना उठा है, किस एंगल से, तो उसको एंगल को बोलेंगे हम अल्फा। और ये वेक्टर बी वेक्टर यहाँ से कितना फॉल हुआ है रिजल्टेंट तक के, उसको बोलेंगे बीटा। तो ये एंगल रहेंगे, तो उसके दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे हम देखेंगे कि tan अल्फ़ा, ये फॉर्मूला तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और यहाँ ले लेंगे हम ए, जिस वेक्टर ए अल्फ़ा के लिए निकाल रहे तो ए वेक्टर, प्लस बी कॉस थीटा, ये अल्फ़ा की वैल्यू है tan अल्फ़ा। अब यहाँ से जो अल्फ़ा का एंगल आएगा वही होगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब बी के लिए भी निकाल सकते हैं। बी के लिए कैसे करेंगे हम, tan बीटा, ये फॉर्मूला अगर हम ले रहे तो हम यहाँ पे करेंगे ए साइन थीटा डिवाइड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एंगल बी, वही उसका क्या होगा डायरेक्शन। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड और इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसका डायरेक्शन कि कितनी डिग्री पे उठा है या कितनी डिग्री पे फॉल हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या बताएंगे हमको, मैग्नीट्यूड। और ये जो है वेक्टर, ये कितनी डिग्री पे यहाँ से उठा है, यानी एंगल अल्फ़ा। तो अगर एंगल अल्फ़ा आ गया तो हमको पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन का है, 30 डिग्री पे 40 डिग्री पे है। वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन के बाद हम इसके देखेंगे न्यूमेरिकल, किस बेसिस पे, इस फॉर्मूले पे tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका सब्ट्रैक्शन। अभी हमने क्या देखा, इसका एडिशन, और फिर उसके बाद क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन नाम की वैसी कोई चीज़ होती नहीं है वेक्टर में, उसको जस्ट अज्यूम करते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन हम देखेंगे, ठीक।